न्यूज़ 24 आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। अब जब चुनाव हिंदुस्तान में लोकसभा के बिल्कुल सिर पर हैं, ऐसे में देश में सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में क्या तैयारी है? मेरे साथ इस समय स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार को, जिनको उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में सिंघम के नाम से भी जाना जाता है। यूपी पुलिस की छवि हाल के सालों में कैसे उन्होंने सुधारी, क्या इस बार तैयारी है चुनाव की, और भी बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए न्यूज़ 24 पर स्वागत प्रशांत जी आपका। कैसे हैं आप? जी धन्यवाद, मैं सही हूं, आप बताएं। प्रशांत जी, मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं। जैसे मैंने आपका परिचय दिया, आपको सिंघम भी कहा जाता है। जब आप सुनते हैं लोग आपको सिंघम कहते हैं, कैसा लगता है आपको? ये जो नॉमेनक्लेचर और इत्यादि दिए जाते हैं या कुछ आपके आगे विशेषण लगाए जाते हैं, रियल लाइफ में इसका कोई बहुत महत्व नहीं होता है। एक सिस्टम में आदमी सरकार के निर्देशों पे और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान तथा जितने भी चेक्स एंड बैलेंसेस हैं उसके अंतर्गत काम करता है। सबसे बड़ी बात सरकार की इच्छा शक्ति होती है। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो उसके सुखद परिणाम आते हैं। ठीक है। अब प्रशांत जी, मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं। जरा मुझे ये बताइए, एक समय था जब यूपी पुलिस की छवि बहुत ही खराब थी। यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर पूरे देश में सवाल उठते थे। ऐसा यूपी पुलिस ने, आपने डीजीपी रहते हुए भी और उससे पहले भी क्या क्या किया जिससे आज लॉ एंड ऑर्डर यूपी गवर्नमेंट का, यूपी का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गया है जो कभी वीक पॉइंट होता था? कानून व्यवस्था को पटरी पर लाना एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था। वर्तमान सरकार ने जो इच्छा शक्ति दिखाई और उसके साथ साथ जो स्पष्ट निर्देश दिए तथा काम करने की स्वतंत्रता फील्ड के अफसरों को दी, उसका परिणाम रहा कि कुछ वर्षों के बाद से इसके अच्छे रिजल्ट्स आने लगे। निवेश किसी भी प्रदेश के विकास और अच्छे कानून व्यवस्था का सूचकांक है, इंडिकेटर है। अगर हम निवेश के मामले में देखें तो पिछले 5 वर्षों में ही जितना विदेशी निवेश यहाँ उत्तर प्रदेश में हुआ है, वो उसके पहले के 10 साल में जितना निवेश हुआ था उससे 400 गुना अधिक है। अभी फरवरी माह में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यहाँ हुई, जिसमें करीब 11 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की गई। और उसके पहले जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था तो उसमें 40 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स प्राप्त हुए थे। ये दर्शाता है कि पूरे विश्व पटल पे और भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश ने काफ़ी प्रगति की है और एक ऐसा माहौल तैयार किया है जिसमें इन्वेस्टर आने के लिए तैयार है। और यहाँ की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो असीम हैं। हमारे पास फर्टाइल लैंड है, हमारे पास ज़मीनें हैं, हमारे पास वाटरवेज़ हैं, हमारे पास एयरवेज़ हैं, और हमने बेहतर कानून व्यवस्था देके पूरे देश में और विदेश में एक ऐसा मैसेज दिया है सरकार ने कि आप यहाँ आएँ, आपका स्वागत है। तथा यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें भी काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन शासन के द्वारा किया गया है और उसके कारण ही ये चीज़ संभव हो पाया है। साथ ही साथ पुलिस के अंदर भी काफ़ी संगठनात्मक चेंजेस की गई हैं। हमारे नए पुलिस कमिश्नरेट आए हैं। यहाँ नई भर्तियाँ लगभग 1,77,000 की गई है, जिससे कि प्रदेश पुलिस की एवरेज एज में कमी आई है और वो भर्तियाँ पूरी तरीके से पारदर्शी, निष्पक्ष तरीके से की गई हैं। तो काफ़ी मेरिटोरियस नए लड़के आए हैं और जिससे एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। पोस्टिंग्स इत्यादि में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पूरी भी नियुक्तियाँ
मेरिट के आधार पर की जाती हैं। और अगर पुलिस के बजट में भी लगभग 2.5 गुना से अधिक का बढ़ोतरी की गई है सरकार के द्वारा, और काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के प्रोजेक्ट्स भी लाए गए हैं। हमारे जो इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स हैं उनकी संख्या बढ़ाई गई है, हमारा रिस्पांस टाइम बेटर हुआ है। तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर देखें तो एक अनुकूल वातावरण पुलिस के लोगों ने दिया है, जिसमें शासन का पूरा सपोर्ट है। हम लोगों ने पूरे शुरुआती दिनों में माफियाओं पे एक एंटी माफिया टास्क फोर्स बना के कड़ी कार्रवाई की, उनकी अवैध संपत्तियां जब्त की, अरबों की संपत्ति या तो ध्वस्त की गई या जब्त की गई, और वो पूरी कानूनी तरीके से की गई। और अब पिछले लगभग 8-10 महीने से हम लोगों ने एक ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया हुआ है, और करीब 30,000 से अधिक लोगों को हम लोगों ने कन्विक्शन किया है, दिलवाया है कोर्ट से अच्छी पैरवी करके, जिससे लोगों को न्याय मिला है। इसमें से 30 से अधिक केसेस में मृत्युदंड की सज़ा भी हो चुकी है। जितने भी महत्वपूर्ण माफिया हैं सबको हम लोगों ने सज़ा दिलाई है। इससे सिस्टम में, पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में लोगों का विश्वास बढ़ा है, और यही कारण है कि हम लोग लगातार एक ऐसा माहौल दे रहे हैं जिससे कि यहाँ विकास हो रहा है।